मालूम है कि अपने चैनल पर हम पशु पक्षी संबंधी जानकारी, देखभाल और वह दवा कैसे काम करता, कौन सी बीमारी में दिया जाता, ये सब हम आपको बताते रहते हैं। इसी के साथ हम हैं डॉक्टर अमित माझी, बाय पूर्व कर्मचारी और माई चैनल माझी वेटनरी। हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि अपने पशु के लिए, अपने गाय भैंस के लिए, अपने भेड़ बकरी के लिए या अपने कोई भी पालतू पशु के लिए, चाहे घोड़ा हो, चाहे भेड़, चाहे बकरी, किसी के भी लिए पशु आहार कैसे तैयार करें। क्योंकि अक्सर देखा जाता है पशु आहार कंपनियां बहुत बड़े बड़े दावे करती हैं, बहुत बड़े बड़े दावे करती हैं कि हम ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, लेकिन क्या गारंटी, उन्होंने क्या मिलाया है, लिखने से कोई मतलब नहीं होता है। तो इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं एकदम सटीक तरीका कि अपने पशु के लिए पशु आहार शान मिश्रण कैसे तैयार करें। तो इसके लिए हमें ऐसा चीज़ लेना पड़ेगा कि हमारे पशु को नुकसान भी ना हो और खिलाने भी आसान हो, और साथ में यही बताएंगे उसका खिलाने का तरीका क्या है। क्योंकि आपने पशु आहार ले लिया, चाहे मार्केट से चाहे घर का बनाया हुआ, खिलाने का तरीका अगर गलत है तो फ़ायदा नहीं करेगा। तो चलिए चलते हैं, लगभग हम 1 कुंटल पशु आहार बनाने में क्या क्या प्रयोग करेंगे और कैसे खिलाएंगे। तो पशु आहार बनाने के लिए हमें अनाज चाहिए, चोकर चाहिए, नमक भी चाहिए, साथ में गुड़ भी चाहिए, लेकिन कितनी मात्रा में चाहिए ये भी हमें ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लगभग 1 कुंटल या 1 कुंटल से थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, 1 कुंटल से थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। पशु आहार बनाने के लिए हमें 40 किलो अनाज चाहिए, मोटा अनाज चाहिए। वह अनाज आपका धान गेहूँ भी हो सकता है, आपका धान गेहूँ भी हो सकता है, मक्का हो सकता है, बाजरा हो सकता है, कोई भी मोटा अनाज हो। क्योंकि मोटा अनाज की बात है, क्योंकि मोटे अनाज में प्रोटीन, फाइबर ये सब ज़्यादा पाए जाते हैं। और आपको लेना है लगभग 20 किलो आटे का चोकर। आटे का चोकर जो आप घर पर आटा खाते हैं उसी का चोकर, अलग से नहीं कुछ करना है। और 35 किलो लगभग 35 केजी आपको लेना है खली। अब पूछेंगे खली किस चीज़ का हो। अब खली भैया कई प्रकार के आते हैं। एक तो हो गया सोयाबीन का खली जो आप भी खाते हैं, सोयाबीन का खली ये भी अच्छा है। नंबर 2 है कपास का खली, जहाँ पर कुछ लोग बिनौले खली बोलते हैं, लेकिन बिनौले की खली का प्रयोग करना उचित नहीं है। क्योंकि इसकी जब पेराई होती, तेल निकाला जाता है तो इसमें पूरी तरीके से सूख जाता है, इसमें कुछ नहीं रह जाता, केवल भूसे का तरीका रह जाता है। नंबर 3 आता है सरसों की खली, सरसों की खली। तो हम चाहेंगे कि बिनौली की खली पर ध्यान न दे करके आप सरसों की खली और सोयाबीन की खली में से किसी में से एक ले लीजिए। कितना लेना है आपको? 35 किलो। 35 किलो आपको लेना है। 1 किलो लेना है, ज़्यादा नहीं, 1 किलो आपको लेना साधारण नमक या आयोडीन युक्त नमक 1 किलो आपको लेना है। और नंबर 2 लेना है आपको, मार्केट से लेना पड़ेगा, मेडिकल से लेना पड़ेगा 2 किलो मिनरल मिक्सचर। 2 किलो मिनरल मिक्सचर लेकर अब इसको बनाना कैसे है। आप कहेंगे अनाज को हम क्या करेंगे, अनाज को डायरेक्ट मिला देंगे तो अच्छा रहेगा? कभी नहीं अच्छा रहेगा। हमने देखा है कुछ पशुपालक भाई सभी को आपस में उबाल लेते हैं, उबाल कर देते हैं। मान लीजिए अनाज को उबाल कर, हम 1 कुंटल बता रहे हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में उबाल कर देते रहते, लेकिन उबाल कर देना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं है। स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं, इसलिए उबालने से अच्छा है कि आप इसको दरवा लीजिए, आटे वाली चक्की में मोटा मोटा दाना करके इसको पिसवा लीजिए और उसको सभी को मिला दीजिए। खली को मिला लीजिए। अब खली तो आप पीस नहीं पाएंगे, वो मशीन पीसेगा नहीं, लेकिन आप उसको कूट कर, क्योंकि प्रत्येक पशुपालक ग्राइंडर मशीन रख नहीं सकता है, तो उसको कूट कर छोटा कर लीजिए। और आपने अनाज को पिसा लिया है, चोकर खुद पिसा हुआ है, नमक पिसा हुआ है और मिनरल मिक्सचर आपका पिसा हुआ है, सबको एक में मिला लीजिए और आप रख दीजिए।
अब आप कहेंगे कि जो पशुहार कंपनियां आती हैं वो कार्बोहाइड्रेट होने का दावा करती हैं, तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलाना है, कब मिलाना है? क्योंकि आपने पैसा बचत करने के लिए और अच्छी मात्रा में अपने पशुहार को यूज करने के लिए आपने घर पे बनाया है, तो आप गुड़ मिला के रख नहीं पाएंगे, क्योंकि गुड़ मिलाना पीसना इतना अच्छा आसान नहीं है। उसके लिए आपको ग्राइंडर मशीन रखना पड़ेगा। आप इसको खिलाने के जब आप खिलाने जाएंगे, मान लीजिए आपने 2 किलो पशुआहार निकाला, हमने जो बताया है इसको 2 किलो आपने पशुआहार निकाला, तो उसमें आप 150 से 200 ग्राम आप गुड़ मिला लीजिए। आप 150 से 200 ग्राम गुड़ मिला लीजिए। और अगर आपको सुबह के टाइम खिलाना है, जो जो पशुआहार ये आहार आपको सुबह के टाइम खिलाना है, शाम के टाइम आप पानी में इसको भिगो दीजिए। उसके बाद आप उसके चारा मिलाइए, खिलाइए और बहुत चाव से खाएगा, बहुत चाव से खाएगा। अब यहाँ कुछ पशुपालक भाई गलतियाँ करते हैं, चाहे आपने बाज़ार से लाया हो चाहे घर से लाया हो, वो कहेंगे अनाज नुकसान करेगा। इसको क्या करते, उबाल कर खिलाते हैं। तो यहाँ गलती मत करिए, उबाल कर मत खिलाइए। उबाल के खिलाने से इसके प्रोटीन विटामिन कुछ पानी में जल जाते हैं, कुछ बह जाते हैं और स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर इस मात्रा में आप अपने पशु को खिलाएंगे तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा करेगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे जो चारा हम आप अपने पशु को खिला रहे हैं, अगर हमारा पशु इस चारे से ज़्यादा मात्रा में पशु आहार लेना लगे, भूसा खाने लगे, चारा खाने लगे, तो कितना अच्छा रहेगा, जो कि दवा के तरीके काम करे। तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं, आपने जो नमक मिलाया है ना, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि हम अपने पशु को कितनी मात्रा में पशुआहार एक दिन में देते हैं। मान लीजिए आपने 2 दिन में दिए, 1 कुंटल पशुआहार आपने 1 महीने में दिया, 15 दिन में दिया, 20 दिन में दिया, तो उस हिसाब से, क्योंकि नमक की मात्रा जो बताया गया है एक दिन में 50 ग्राम होना चाहिए, एक दिन में 50 ग्राम होना चाहिए। तो आप क्या कर लीजिए, इसमें सेंधा नमक, काला नमक सब मिला लीजिए। लेकिन जो मात्रा 1 किलो बताए हैं, इतने इतने मात्रा में तीनों नमक रहे। और कितने दिन पशुआहार देना है उस हिसाब से उसको आप घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर तीनों नमक मिलाएंगे आप, तो नमक की मात्रा एक दिन में 150 ग्राम आनी चाहिए। इससे क्या होगा, अब काला नमक से पशु के पेट के अंदर गैस नहीं बनेगा। सेंधा नमक भूख को बढ़ाता है और साधारण नमक के बहुत से मिनरल मिक्सचर पाए जाते हैं, सोडियम क्लोराइड इसमें है। इससे क्या होगा, पशु खाएगा भी ज़्यादा और दूध भी ज़्यादा देगा, तो यह दूध बढ़ाने का एक अच्छा तरीका भी है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।